Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of Campus Chronicles presenting you by Public Speaking and Literary Club, where we bring you closer to the artists, intellectuals and leaders shaping our journeys. So today we are honored to have a very special guest जो हम कह सकते हैं हमारी सिंध की धरती से बहुत जुड़े हुए हैं। वो शख्सियत जो ना सिर्फ म्यूजिक की दुनिया के सितारे हैं बल्कि इंसानियत के जज्बात के लिए खुद को वक्फ भी कर चुके हैं। सो सिंध की आवाज़ और इंसानियत के लिए मोहब्बत, ये सब एक ही इंसान में समाया हुआ है। सो प्रेजेंटिंग यू द वन एंड द ओनली सैफ समेजो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव कैंपस क्रॉनिकल्स। तो सर अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, दैट हाउ इट स्टार्ट, आपकी बिगनिंग की जर्नी, अर्ली जर्नी जब आपने म्यूजिक स्टार्ट किया अपना, सो हाउ डिड यू डेवलप योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ आर्ट, स्पेशली द म्यूजिक इफ वी टॉक अबाउट? First of all, thank you very much for such a Thank you, sir. It's an honor. beautiful introduction. It's like very kind of you. Thank you, sir. I think we all have unique ways in our life. How I started, like even when I use this word started, it sounds very mechanical to me. I think we don't start anything. It's just happening. It is somewhere within you, and it just appears, or either you dissolve into things. So what makes me, accept music, and producing music, or speaking for several causes which are social. I think that when we are very sensitive in our own being, जब हम बहुत sensitive होते हैं, और वो होता तो घर से ही शुरू है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, लाइफ, एनवायरनमेंट, फ्रीडम, केज, सफोकेशन, वो सब घर से ही शुरू होती हैं। पहले चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली हम रियलाइज़ करते हैं कि इट इज़ मोर टू डू विद सोसाइटी टू, मच टू डू विद सोसाइटी टू, क्योंकि आपका घर भी समाज से अलग नहीं है। सो इन माई लाइफ आल्सो, अगर हम आसान करने के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हाउ आई स्टार्टेड, आई थिंक मेरे लिए ये भी एक इंस्पिरेशन था। मुझे अपनी धरती से, सिंध सिर्फ ये नहीं है जो नक्शे में हम देखते हैं, ज़ाहिर है हम जब उसको सिंधियत की तरह देखते हैं तो काफ़ी बियॉन्ड है, जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है। तो आई वांटेड कि जिस तरह से हम एक एक्सेप्टेंस है सिंधी माशरे के अंदर, बहुत से लोग बहुत से इलाकों से, बहुत से रीजन से वो सिंध में रह सकते हैं, और रह सकते थे। हमने देखा इवन हमारी गली में जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे बहुत डाइवर्स लोग रहा करते थे। और तो मुझे जब वो चीज़ें बिगड़ने लगी, जब हम शहरों में आए, ख़ास करके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब मैंने अपने एक्सप्रेशन को प्रायोरिटाइज अदा किया कि मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, मैंने कैसे देखा है समाज, किस तरह की पॉलिटिक्स थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस तरह की थी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स किस तरह से थी, मजहबी पॉलिटिक्स किस तरह से थी। ये सब चीज़ें मेरे लिए एक मुझे लगता है कि वो वी कैन से ट्रिगर मे बी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपनी राय दूँ और मैं बताऊँ कि हाउ डू आई सी इट। फिर आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पोइट्री म्यूज़िक में था ही, तो वो मेरा मीडियम बन गया, वो मेरे अंदर से अपीयर होने लगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। सो मेन पर्पज़ यही था। हमारी शायरी के अंदर बहुत क्लैरिटी थी एक अच्छे समाज को, अच्छा समाज, चलिए एक आइडियल सा लफ्ज़ है, पर एटलीस्ट ऐसा समाज जहाँ पे दो लोग साथ में रह सकें, बात कर सकें। मंदिर है तो मस्जिद भी है, बिल्कुल, और अगर मस्जिद है तो फिर इमाम बारगाह भी है। ये सारी चीज़ें एक माशरे में प्रिवेल करें, ऑल एट वंस वो चैलेंज होने लगे। तो आई थिंक म्यूज़िक इज़ माई एक्सप्रेशन, पोइट्री इज़ माई एक्सप्रेशन। और फिर जाहिर है व्हेन आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको प्यार देते हैं तो फिर आप फेम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। तो फिर आप वो पोइट्रीज, वो सॉन्ग्स भी गाते हो जो लोगों को अच्छे लगते हैं, और वो भी गाते हो जो आपको लगता है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। सो इन माय जर्नी, और हाउ आई बिगिन टू डू ऑल दिस, इट इज सो मच टू डू with my language. Okay, sir, like you said that poetry and music is like your medium.
सो सर अर्ली स्टेज में ही हम देखते आए हैं कि जब आपका अर्ली स्टेज ही था, आपने अपना जो नाम था आपका बहुत फास्ट ही लाइटन अप हो गया था। सो सर जैसे आपने पोइट्री का बताया, म्यूजिक का बताया, आपको शुरू से बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत थी इस चीज़ से, तो सर एनी स्पार्क और एनी पर्टिकुलर पर्सन और एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन जिसने आपको बहुत स्पार्क किया और देन आपने इस चीज़ को मज़ीद जो है वो परस्यू किया? चीज़ें बहुत सी साइड से भी देख सकता हूँ। वन इज़ द म्यूज़िक, कि मुझे म्यूज़िक में किससे इंस्पायर किया। एक तो सवाल ये होता है हाँ। कि हम किसको सुना करते थे। तो ज़ाहिर है हमारे टाइम में तो पाकिस्तान के बड़े ही पॉपुलर बैंड्स होते थे। जुनून था, वाइटल साइंस था, ये बड़े प्रोमिनेंट बैंड्स उस टाइम के, उनका बड़ा म्यूज़िक डाइवर्स था। उसके अलावा इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी थे, सजाद अली था, हाँ। आई जस्ट ऑलवेज लव्ड हिज म्यूज़िक। और बहुत सारे नाम होंगे जो कि जब हम बात करने आए तो आते जाते। देन यूज्ड टू बी लॉट ऑफ वेस्टर्न बैंड्स टू। जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम में हूँ तो लॉट ऑफ वेस्टर्न बैंड्स में उसको सुन रहा हूँ। उसके अंदर गन्स एंड रोजेस है, उसके अंदर ऑल्टर ब्रिज है, क्रीड है, ये हमारी यंग एज के बैंड्स हैं। या और भी पीछे जाएँ कॉलेज टाइम में तो हमारे टाइम में बैकस्ट्रीट बॉयज़ बड़े पॉपुलर होते थे, वेस्ट लाइफ बड़ा पॉपुलर म्यूज़िक था, एवरेल शी यूज्ड टू बी अ वेरी गुड रॉक स्टार, अ पॉप स्टार। इस तरह के बहुत सारे म्यूजिशियंस थे हमारे इसमें, और बहुत सारे और भी होंगे, सिस्टम ऑफ अ डाउन, थ्री लॉर्ड्स डाउन, मेटालिका, बहुत सारे और आर्टिस्ट होंगे जिनको हमने म्यूजिकली सुना। उनके अंदर लव, रोमांस फॉर ह्यूमन बीइंग भी था, और साथ साथ रेजिस्टेंस भी था। और हमारी सिंधी जो म्यूज़िक थी उसके अंदर सरमन सिंधी था, मंजूर सकीरानी था, जिनकी शायरियाँ, जिनकी गायकी बड़ी क्लियर थी। सरमन सिंधी इस दौर के रेजिस्टेंस में, और ये सारी जो इंतहा पसंदी की हम बातें कर रहे हैं, और जो धरती के हुकूक है, जो एक नेशनल मूवमेंट है, उसको लेके बड़े प्रोमिनेंट से शागिर्द के दौर से, स्टूडेंट दौर से बड़े एक ऐसे स्टार थे सिंध के कि शायद ही कोई इतना बड़ा स्टार पूरे पाकिस्तान में हो। हाँ, बिल्कुल सच। वो जहाँ पे जाते थे तो उनको ना सिर्फ गाने की वजह से प्यार मिलता था, और उसकी जो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनने की वजह से उनको प्यार मिलता था। मंजूर सकीरानी अपनी रोमानवी शायरी की वजह से बहुत एक कमाल थे। हमारे ही एज में शमन अली मिराली, स्टिल ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। ये सारे आबिदा परवीन थी व्हेन इट कम्स टू डिवोशनल सीरियस म्यूजिक। और फिर उन दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग साइट्स कि आप सरमद सिंधी भी सुन रहे हो, आप मंजूर सकीरानी भी सुन रहे हो, देन देयर इज आबिदा परवीन, तो देन देयर इज अलंट फ़कीर की जो वाइयाँ थी, शाह लतीफ़ की। सो इवेंचुअली दे वर सोहरा फ़कीर, एक ऐसा नाम नहीं भूल सकते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुझे लगता है मेरी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। और शायरी को लेके भी बहुत सारे नाम हैं जिनको शायद उस दौर में इतना आप नहीं समझते थे, पर आप वैल्यू ज़रूर करते थे, क्योंकि जब आप अलंट फ़कीर से टिड़ी पंदा सुन रहे हैं तो इवेंचुअली वो शेख अयाज की शायरी है। फिर आप किसी से पूछते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि बड़ी सिंबलाइज्ड है, यू गेट टू नो इट्स अबाउट पार्टीशन, कि जो लोग माइग्रेट करके गए यहाँ से, हिंदू, जिनको कभी बता ही नहीं गया। हमें हमेशा ऐसा माशरा हमें मिला जिसमें ये बताया गया कि आपकी तो जान छुड़ाई गई है, ऐसे बताया जाता था ना, कि आपकी तो जान छुड़ाई गई है, और आपको तो एक बड़ा हमने एक मज़हब के नाम पे तोहफा दे दिया है बहुत बड़ा। तो ये सारी जो ख़राब तारीख हमें बताई गई, तो जब टिड़ी पंदा मैंने सुना तो मुझे पता चला ये तो सबको अच्छा लगता है, पर मायना तो पता नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक प्रॉमिस है, अलंट फ़कीर ने तो गाया है, पर शेख अयाज ने लिखा है कि जब मिलेंगे, जब फिर क्रेन्स, कूंज बर्ड्स आएंगी, वो आवाज़ें करेंगी, गाएंगी, और बहुत एक उनके आने का शोर होगा, फूल फिर खिलेंगे। इसका मतलब है करंटली तो बंजर कर दिया ना हमने अपने वतन को। मना वतन से मेरी मुराद ये कि हमने अपने दिमाग के अंदर एक बंजर सोच डाल दी कि हमने मज़हब के नाम पे एक को एग्ज़िट किया और एक को इंटर किया, और हमने समझा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के दैट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल सेंस। जहाँ अपने इनर जर्नी के लिए शाह लतीफ़ की उस दौर में मुझे याद है वाइयाँ जो अलंट फ़कीर गाते थे, मुँह में तुम मौजूद, मंद पियंदे मुँह, आबिदा परवीन गाया करती थी, सचल सरमस्त का कलाम। तो शायरों को लेकर सचल सरमस्त की वो रिबेल, वो बगावत आज तो हमारे यहाँ बड़ी नेगेटिव तरीके से देखी जाती है, पर हर वो आदमी जो थोड़ा कुछ अलग कर रहा है वो बागी है।
अगर किसी के घर में तालीम नहीं है, अगर कोई तालीम के लिए उठ खड़ा होता है तो बागी उसको है वो। बागी कंसिडर किया हाँ। जाता है। एक इस्टेब्लिश समाज हो जो कि मूव ही ना हो रहा हो अपने पुराने रिचुअल से, वो समझ जाए कि बस यही ज़िंदगी है, जब उन रिचुअल को तोड़ के कोई सामने खड़ा हो जाए, ये बगावत है, और वो अच्छा ही लेके आती है बगावत Exactly, हमेशा हाँ समाज के अंदर। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, सचल सरमस्त हो, बुल्ले शाह हो, और ख्वाजा गुलाम फरीद हो, शाह लतीफ़ भिठाई हो, सचल सरमस्त हो, शेख अयाज हो, आज के दौर में हसन दर्स हो, और बहुत सारे शायर हैं जो कि स्टिल यू नो एग्जिस्ट, अभी भी हमारा लिटरेचर अच्छा लिखा जा रहा है। सो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो स्लोली ग्रेजुअली put something in your life to somehow आप रिफ्लेक्ट करते हो उस तरह से। और सर जो जितने भी आपने नाम लिए उनकी शायरी, जो उनके जो भी सॉन्ग्स रहे हैं, तो वो अभी भी जो है हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है यूज़ हो रहे हैं, और लोग जो हैं रियली इंस्पायर फ्रॉम देम एंड रियली वांट टू अडॉप्ट देम इन देयर लाइफ। और जिस तरह आज के म्यूज़िक में भी देखें तो इस चीज़ को, उनकी शायरी को जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, और लोग जो हैं आजकल जो है वो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं इस चीज़ से। तो सर अगर हम आर्टिस्टिक टैलेंट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, नॉट ओनली दिस बट थिएटर, आगे भी जो भी हमारे आर्ट में आ जाती हैं चीज़ें, तो सर ये जो हमारे पास आर्ट है, क्या ये इनबॉर्न ट्रेट होता है, या फिर बाय टाइम जो है हम इस चीज़ को अडॉप्ट भी कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक फॉर योर पर्सपेक्टिव? आई थिंक हर आदमी जो हसास है वो चीज़ों को हसासियत से तो देखता है। हाँ, हसास से मेरी मुराद नहीं है कि किसी को आपने डांटा और रो पड़ा, ये दिस डजंट मीन दिस। हसास का मतलब है कि किसी भी बात को वैल्यू करे, है ना। एक बागी भी हसास होता है जब समाज के अंदर एक चीज़ों को बिगड़ा हुआ देखे, सेगमेंट देखे, ना देखे चीज़ें मूव हो रही हैं या रवैये सिक हो रहे हैं, तो वो जब वो बात करे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अब वो थ्रू थिएटर अपना एक्सप्रेशन आगे लेके आए, एज ए राइटर अपना एक्सप्रेशन आगे लेके आए, एज ए गिटारिस्ट, एज ए पियानिस्ट, एज ए ड्रमर, एज ए लिरिसिस्ट, एज ए पोइट, ये सारी चीज़ें एक हसास आदमी के अंदर हो सकती हैं। हमारे यहाँ मिसाल देते हैं कि ये शायर बना क्योंकि इसका दिल टूट गया। हाँ, शायर तो ऑलरेडी हुआ, तभी तो उसने मोहब्बत की। हाँ, उसके अंदर वो आर्ट तो था, तभी तो उसने वो किया जो सब नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, खुल के किया उसने। तो ये करेज है। एक आर्टिस्ट एक करेजस आदमी हो सकता है। आदमी से मेरी मुराद मर्द औरत दोनों है, एक इंसान जिसमें करेज होगी, जिसमें डेयर होगी, उसके अंदर ज़रूर आर्ट की कला ज़रूर होगी। भले वो साइंटिस्ट बन जाए, दिस डजंट मीन वो साइंटिस्ट है तो वो आर्टिस्ट नहीं है, नहीं बन सकता। वो आर्टिस्ट है। एक इंजीनियर भी एक आर्टिस्ट है, और एक फिल्म मेकर भी एक आर्टिस्ट है, और एक स्कल्पटर भी एक आर्टिस्ट है। कल के समाज में जो बर्तन बनाने वाले होते थे, अगर आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, हम अपने घरों में बैठ के उन्हीं के बने हुए बर्तनों के अंदर वो डिजाइंड होते थे। हाउ डिड दे डिजाइन दिस ग्लास, के ग्लास को इसी तरह से दिखना चाहिए, कप्स किस तरह से उन्होंने बनाया, उसमें रंग कैसे भरे। इट्स अ वर्क ऑफ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। So there are so many forms of art that we live in our life, or even the television. This is everything I see, और बहुत सारी वो चीज़ें भी which we can talk, we cannot talk. So I think there are so several parts of not parts, but there are so many ways to look at art sensitively and sensibly. Exactly. There are different forms of expression. Even जो बैठ के आपके लिए मशरूब बनाए अलग अलग टेस्ट के, डेफिनेटली दे आर आल्सो द आर्टिस्ट। दे आर आर्टिस्ट। सो ये एक्सप्रेशन है हर किसी करेजस आदमी में, जिसमें डेयर हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वो आर्टिस्ट होता है। अगर आप समझती हैं कि कोई 50 की 60 की एज में भी आके गाए, शायरी करे, या थिएटर पे आके परफॉर्म करे, सो इट मीन्स वो उसके अंदर सफ़र जारी होता है। So we have to be very patient and polite to accept it. Yes sir, exactly. You define it very well. और सर जिस तरह आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया आर्ट को, so what do you think sir? We often hear that art has no boundaries. So for you, how do you see this idea? What do you think, like how it connects people beyond the boundaries? Like we have the example of Lahuti, how it connects people globally even. So how do you think that art has no boundaries? Art
बाउंड्रीज जो है ना, बाउंड्रीज हमारी इधर होती हैं, दिमाग हमारे में। दिमाग में हाँ बाउंड्रीज होती बिल्कुल। हैं। हम कैद भी अपने दिमाग में होते हैं और हम आज़ाद भी अपने दिमाग के अंदर होते हैं। लाइक अगर आपको कोई सफोकेट करे किसी भी नाम पे, अपनी ज़ात पात के नाम पे, ख़ानदान के नाम पे, या मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आई कैन मेक सेंस टू यू, बिकॉज ये Yes, आपके स्टूडेंट्स के sure, लिए है। sir. सो आई एम नॉट just trying to be very straight, I am trying to be little storyteller in this, you know. तो और जो हमारा दिमाग है, you know, जो दिमाग है ये हमारे हाथ में, हाथ से मेरी मुराद ये है कि it's in our control, it should be in our control. अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर इसको कोई ग्रुप, कोई और नज़रिया, कोई और जमात, कोई और मज़हब, कोई और शनाख्त किसी और की जो कि बड़ी फैब्रिकेटेड है, बड़ी नहीं है ह्यूमन एज के प्रोसेस में, अगर वो आपको कंट्रोल कर लेती है तो देन यू आर इन अ बाउंड्री, राइट? इट्स अ बाउंड्री, बाउंड्रीज आर हियर। आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट सही मायने में, somebody who is an artist, एक तो होता है डिस्प्ले, फिर आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हो तो आप डिस्प्ले कर सकते हो आर्ट का। हाँ बिल्कुल। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया से लोग बुला सकते हो, आप आर्टिस्ट बुला सकते हो, उनमें आर्टिस्ट होंगे, बट दैट अगेन डिफाइंड एक इंटेंशन के हाउ यू आर बिल्डिंग ब्रिजेस। उसको तो आप उस तरह से देख ही नहीं रहे हो। एक पंछी अगर आसमान में उड़े तो वो थोड़ी नेविगेट करता है एक प्लेन की तरह कि उसको दुबई से उड़ा और उसे कराची में लैंड करना है, वैसे तो नहीं होता। उसका नेविगेशन तो बड़ा मुख्तलिफ होता है, उसे नहीं पता वो दुबई से उड़ा है। हाँ। वो सिर्फ उड़ा है, यू नो, उसकी एक उड़ान है और वो अपनी मर्जी से लैंड करता है। तो आई थिंक आर्ट शुड आल्सो बी सीन, प्रोजेक्टेड इन अ वे कि जिसके अंदर वो फ्रीडम, वो लिबर्टी हो कि ये जो हम कहते हैं कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, बॉर्डरलेस है, वो भी इट कम्स फ्रॉम हेयर। व्हेन अ ट्रू आर्ट, तब वो क्रिएट होता है। वो फिर गाना हो, अगर मैं प्रिटेंड करके कुछ बनाऊं गाना किसी के साथ भी, मैं यहाँ पे बैठ के किसी इंडियन म्यूजिशियन के साथ बनाऊं, प्रिटेंड करके बन जाएगा, बिल्कुल। इट विल बी कॉल्ड एन इंडियन पाकिस्तानी कोलैबोरेशन, बट वुड दैट बी अ सॉन्ग? व्हेन यू जस्ट फील द वर्ड सॉन्ग, आप उसकी वो खूबसूरती महसूस कर सकते हो। अ सॉन्ग, अ पोम, टू सिंग, टू हम, बड़े ब्यूटीफुल वर्ड है, बट द मोमेंट यू सी इट इन अ कमर्शियल एंगल, इन अ प्रिटेंडिंग एंगल, इन अ वेरी डिफरेंट एंगल, इन सब चीज़ों के लफ्ज़ यही रहते हैं, मायना ही तब्दील चेंज हो जाती है। बिल्कुल। जैसे आपने किसी को कहा कि ये लो पैसे, मुझे एक गज़ल लिख के दो, हाँ, इसके तो नाम पे, बिल्कुल वो पैसे लेके लिख के देगा, गज़ल तो वो भी है, पर एक वो ख्याल है जो कि बड़ा आज़ाद, इंडिपेंडेंट ऐसा ख्याल है कि द मोमेंट यू रीड, somebody in the America read, somebody in the Europe read, whether they understand language or not, if they translate or transcribe and they read it, like मैं देखता हूँ बहुत से लोग रूमी की पोएम्स शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, रूमी की तो लैंग्वेज कुछ और है, कुछ और हाउ ही डज है। इट रिलेट टू देम? हाँ। बिकॉज वो उसका अपना प्योर एक्सप्रेशन है। जस्ट गिविंग वन नेम ऑफ रूमी, बट देयर आर सो मेनी पीपल। हाउ डू पीपल यू नो शेयर गौतम बुद्धा सेइंग्स? वो उनको क्यों खूबसूरत लग रही होती हैं, वो ऐसे रिलेटेबल क्यों लगती हैं? यहाँ जैसे ओशो रजनेश है, व्हेन पीपल शेयर अबाउट यू नो व्हेन शेयर हिज कोट्स, वो ऐसे क्यों लगता है कि मेरी ही आज़ादी की बात है? दीज आर वेरी डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट जो कि बॉर्डरलेस है, जो ये तय नहीं कर सकते ये कौन है। वन इज़ कि हाँ, एक चीज़ सिर्फ एक कौम, एक चीज़ को सामने रख के लिखी जाए, वो भी आर्ट है क्योंकि वो उसके दुखों दर्दों को लिखी जा रही है, और एक उससे बियॉन्ड क्रिएट हो रही है। सो a borderless thing, yes, it can be very individual too, at the same time it can reflect anywhere else in the world too. So इस तरह से मुझे लगता है कि when it comes even to Lahuti, what we tried to create a real, you know, एक जो intention के अंदर थी वो एक असली ब्रिज थी। हाँ बिल्कुल, एक रियल ब्रिज थी, और आई थिंक उसी की वजह से एक समाज के अंदर, क्योंकि समाज के अंदर जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो तो ये लिबर्टी चाहते ही है ना। हाँ, वो तो आके डांस भी करना चाहते हैं, म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। सो वन वाज अ कॉन्शियस एफर्ट दैट आई रियली वांटेड पीपल टू डांस, टू लिसन टू म्यूजिक। उनके अंदर ये सिक्योरिटी बैरियर्स भी ना हो। काश ऐसा माशरा हम बना लें जो कि हमारे पास था। ये जितने भी आपके पुरानी कथाएं हैं,
या हम जितनी भी अपनी ज़्यादा पहले नहीं, हमने अपने ही गांव के अंदर जितने लोग मंदिर भी जाया करते थे मर्द औरत मिल के, वो कैसे साथ जाया करते थे, रोड से साथ गुजरते थे। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया किसी बहुत लड़की ज़्यादा। के लिए क्रॉस करना भाई। लाइक ये तो मैं 20-30 साल की बात बता रहा हूँ, कैसे चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो मैं इस तरह से अज्यूम करता हूँ कि जितना पीछे जाएंगे तो वो लिबर्टी तो मौजूद थी हमारी ईद के अंदर, हमारी दिवाली के अंदर, हमारी होली के अंदर लोग साथ सेलिब्रेट करते थे चीज़ें, पर अब तो वो नहीं है। सो आई बिलीव कि योर फर्स्ट क्वेश्चन जिससे आपने स्टार्ट किया इन दिस क्वेश्चन, मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा। आई वॉन्टेड कॉन्शियसली समहाउ दैट पीपल टू कम in a festival where they think beyond nation, beyond their cultural barriers and boundaries, and beyond their religious dogmas and taboos. And they just gather here and they enjoy music, they appreciate music, they dance. Because to appreciate something is such a beautiful thing. जब आप ना किसी चीज़ को एडमायर करोगे, अप्रिशिएट करोगे, किसी कलर को, द मोमेंट यू टच एनी पीस ऑफ आर्ट, व्हेन यू नो एडमायर इट, तो आपके अंदर ना एक ब्यूटीफुल एक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई वांटेड कॉन्शियसली, और वी वांटेड कॉन्शियसली इन आवर टीम दैट वी शुड हैव अ स्टेज, वी शुड हैव एन आर्टिस्ट लाइनअप, वी शुड हैव फोक, सूफी, रॉक एंड रोल, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, एवरीथिंग टुगेदर, जिसमें आज के नौजवान खास करके आके ख़ुद को आज़ाद महसूस करें, इंडिपेंडेंट महसूस करें, और साथ साथ आप अपनी प्योरिटी से करो तो वो जो ट्रस्ट है वो हार्ट टू हार्ट ट्रेवल भी करे। सो व्हेन योर एफर्ट्स आर वेरी ऑनेस्ट एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कॉन्शियस टू, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि यू बिगिन टू क्रिएट spaces in heart. So that's what happened to Lauti Araval with our music. Sir, it's really wonderful that how you see the things differently, and no doubt that Lahuti is the platform जो equality, diversity और unity को promote करता है। तो सर, और जब भी even personally whenever I have experienced the Lahuti event, बहुत ज़्यादा एक audience का जो जज्बा होता है, like वो कुछ अलग ही vibe होती है, the environment, even the vibe, it's all like soulful. So sir, अगर लाहौती की ही बात करें, so in future how do you see the Lahuti and what are the initiatives you want to take for Lahuti event for even the people? मैंने लाहौती को जब भी एक होता है फेस्टिवल, तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अगला कब करेंगे, हाँ, कर भी पाएंगे, हाँ, नहीं कर पाएंगे। आई जस्ट बी वेरी फेयर कि व्हेन यू पुट योर कॉन्शियस एफर्ट्स, तो उसके फिर अपने चैलेंजेस हैं। आपको किस लेवल तक कंप्रोमाइज़ करना है फॉर द सेक ऑफ गुड थिंग्स टू हैपन। कंप्रोमाइज इज स्टिल अ बैड वर्ड, बट टू मेक सेंस आई एम यूजिंग इट, कि आपको सिस्टम के आगे, पावरफुल लोगों के आगे एक बैरियर्स होते हैं जिसके आगे आपने चुप होना पड़ता है, फिर आपने उस लिमिटेशन में जाना पड़ता है जिसमें आप चाहते हो चलो ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट एंटरटेनमेंट तो हम दे पाएंगे ना, यू हैव टू मेक सर्टेन कंप्रोमाइजेस टू डू इट। तो इसीलिए जब भी लाहौती होता है और जब एंड होता है, उसका पूरा प्रेशर, उसकी सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ अपनी जगह, आई ऑलवेज गिव माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि वेदर विल आई बी डूइंग इट अगेन और नॉट, बिकॉज एंटायर टीम डिपेंड्स ऑन माई डिसीजन टू वेदर वी हैव टू डू और नॉट। तो ये सवाल होता है हर साल के, दोबारा कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। व्हाट आई वांट टू डू, एक तो हम ज़ाहिर दुनिया के बहुत सारे आर्टिस्टों को यहाँ पे बुलाते हैं। अब आई एम थिंकिंग कि लाहौती शुड गो बियॉन्ड टू, इट शुड गो टू अदर सिटीज, कंट्री, जहाँ पे इट शुड हैपन with same spirit, and we should doing it outside and then bring that new spirit back here too. So I wanted okay, somehow if I could make it, I should take it now to different countries too, and it should happen annually in our region too, जैसे वो होता है। So इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि लाहौती की एक तो मूवमेंट इस तरह से हो, सेकंड के हाउ वी डू इट। हमने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक लाहौती के बड़े छोटे सेशंस होते हैं जो कि हम डिफरेंट गाँव में करते हैं, और उसका भी पर्पस इसी से मिला जुड़ा होता है। और दूसरा ये होता है कि हम अलग अलग टाउन्स, शहरों में जाते हैं, वी जो जस्ट डोंट स्टक टू बिग सिटीज़, वी जस्ट ट्राई टू एवरीबडी डिजर्व, बिकॉज अभी भी हमारे पास वो मुआशरा नहीं है कि ख़ास करके मैं लड़कियों के लिए कहूँगा
कि अगर वो घोटकी में है, पन्नुआकिल में है, सखर में, खैरपुर में है, लाड़कानों में, कि उनको इजाज़त मिल जाए कि येस यू गो हैदराबाद एंड कराची, ये एक सवाल रहता है। सो एक तो ये ऑनेस्ट पर्पस था कि लेट्स ब्रिंग इट टू सखर, 3-4 years ago, bring it to सखर, लेट्स टू टू लाड़कानों, ताकि उन सब रीजन्स को एक ही तरह की क्वालिटी की एनवायरनमेंट दिया जाए, आर्टिस्ट लाइनअप दिया जाए, ये सब चीज़ें दी जाए। और अब जैसे 2020-21 में जब कोविड था, तो हमने उसी लाहौती को बंद नहीं किया था, हमने उसका डिजिटल एडिशन किया था। हमने बहुत सारी कहानियाँ रिकॉर्ड की थी जो हम सेशन सुना करते थे, फिर हमने उसको स्टोरी की तरह किया, म्यूजिशियंस को कोलैबोरेट करवाया, आपने प्रमोट किया उसमें, ताकि हम 2 म्यूजिशियंस की अब प्रैक्टिकली एक ऐसी कोलैबोरेशन करें जो कि स्टूडियो के अंदर प्रोसेस हो और पॉसिबल हो। तो प्रोबेबली इस तरह की कोई और चीज़ें भी करेंगे। जैसे इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक जो अभी करने जा रहे हैं विद इन मंथ्स, उसके अंदर एक्सटेम्पर परफॉर्मेंसेस के साथ साथ कुछ क्यूरेटेड परफॉर्मेंसेस भी हों, कि 4-5-7 आर्टिस्ट साथ हैं, पर उनको ये पता है कि वो एक्चुअली कर किस चीज़ की कोलैबोरेशन रहे हैं, कौन से राग में हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं, एंड देयर पीसेस आर डिफाइंड टू ईच अदर टू, और फिर वो भले एक्सटेम्पर प्ले करें, देयर से चॉइस। सो आई एम थिंकिंग इट शुड हैपन समथिंग मोर देन दिस, एंड विद दिस फोक एंड इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होनी चाहिए। व्हाट ब्यूटीफुल हैपन फ्रॉम 2016 अंटिल नाउ इन लाहौती, हम एक सॉन्ग क्रिएट करते थे जो इसमें हम हाईलाइट सिखाते थे, उसमें हम अपनी फोक को और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का ब्लेंड करते थे। Now you could see a lot of things happening in this way, कि जीजी जरीना बलोच का कोई सॉन्ग होगा, तो some DJ is reproducing it, फौजिया सुमरो का कोई गाना होगा और some DJ in the world is producing it. So this is also a very interesting experiment that we did begin to do in 2016 until now. इस तरह की चीज़ें I would want to happen on now stage too. So yeah, ये मैं चीज़ें सोच रहा हूँ। और डेफिनेटली सर, जिस तरह आपने मेंशन किया कि आपने लाहौती को किस तरह नॉट ओनली पाकिस्तान, ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और आज जो सर ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे इस चीज़ का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, जैसे आपने मिठी में और करुंझर में भी अभी करंटली भी बहुत ज़्यादा इसको आपने प्रोमोट किया है। एंड जिस तरह आपने बताया कि हम लाहौती को जो है वो एक प्लान्ड वे में नहीं ले जाते, हम रैंडम कभी भी जो है कर देते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने सखर में भी इसी तरह IB पब्लिक में जो है वो लाहौती किया था। तो सर दैट्स रियली वंडरफुल हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी बहुत इंस्पायरिंग हैं, एंड होप सो कि उसका पार्ट जो है सखर IB यूनिवर्सिटी भी बन सके, बिकॉज आपको ये पता होगा, आपने सोशल मीडिया पे भी विटनेस किया होगा हाउ मच द ऑडियंस ऑफ सखर IB यूनिवर्सिटी आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। तो सर I love them too. हाँ, मुझे लगता है इट्स अ इक्वल लव अफेयर। हाँ एग्जैक्टली सर, वी हैव विटनेस इट ऑलरेडी। तो सर बहुत सी ऐसी हमने बातें की आपके अकेडमी करियर से रिलेटेड, एंड लाइक लाहौती दैट यू हैव स्टार्टेड। तो सर आपके शौक की बात करें तो आपके शौक में हमने जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे विटनेस किया है, जानवरों से मोहब्बत आपको बहुत ज़्यादा है, और आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपको इंसानियत को और इन चीज़ों को ज़्यादा आप प्रोमोट करते हैं। सो सर हाउ डू यू सी दिस बॉन्ड विद एनिमल्स, एंड हाउ डज इट मेक्स यू एक्चुअली हैप्पी? हम सबके घरों में कैट्स तो नॉर्मली होती हैं, भले हम उनको पेट करके पालें या वो दीवार से ही आ जाए, वो देखिए किस तरह से आपकी लाइफ का हिस्सा है। हमारे घरों के लाइट के बोर्ड्स में चिड़ियाँ तो अपने घोंसले बनाती हैं, दे डोंट नीड योर परमिशन, राइट? हाँ, आप उनका घोंसला तोड़ के फेंक दो, दैट्स योर डिसीजन, दैट्स योर चॉइस, बट एटलीस्ट वो आपको एक मौका तो फराहम कर रही हैं। और उनकी इफ़ यू लिसन एनी बर्ड यू विल फील कि उनकी आवाज़ों में हारमोनी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, कबूतर जो होते हैं वाइल्ड, वो आ जाते हैं आपके घर, अलग एक पीस होता है, तो आपको एहसास देते हैं देयर इज समथिंग मोर बियॉन्ड यू। आपके घर की, आप भले घर के अंदर किसी कुत्ते को ना रखो, क्योंकि उसको लेके बड़ी ही एक नॉनसेंस इज़ अ गुड वर्ड, इट्स नॉट वर्ड टू बी बेन्ड। हम ये कन्वर्सेशन में नॉनसेंस और सेंस, हम सेंस तो यूज़ करते हैं, नॉनसेंस पे बीप लगा देते हैं। सेंस है तो नॉनसेंस भी है, पर एक कुत्ता जो आपके दरवाजे पे बैठा है, जिसको आपने बहुत ज़ख्म दिए हैं सालों में, सदियों से लेके, और
उसने बहुत झेला है इंसान को, झेल रहा है, अभी तक उसकी उम्मीद नहीं खत्म हुई। अभी भी गली के बाहर वो बैठा होगा, आप थोड़ा सा प्यार देंगे या थोड़े खामोश होंगे तो पूंछ हिलाना शुरू कर देगा। इट जस्ट ऑफर लव, और तो कुछ भी नहीं। वो ना आपकी प्रॉपर्टी से कोई शेयर लेगा, ना आपके घर में किसी चीज़ को डिस्प्यूट करेगा। तो ये चीज़ें नेचर हमें या कुदरत हमें रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि आपके घर के अंदर चिड़ियाँ एक घर बना रही हैं, वो बहुत खूबसूरत बोलियाँ बोलती हैं, बट वी नीड अ हार्ट जो कि इतनी हसास हो वो चीज़ें महसूस कर सके। बिल्कुल। इफ somebody cannot love animals, birds or species other than human, तो इस चीज़ को देखे वो वर्ड ह्यूमैनिटी भी मेरे आगे चैलेंज हो जाता है। आई जस्ट डोंट सी कि ह्यूमैनिटी भी कोई अच्छा लफ्ज़ है। इंसानियत भी बड़ा पॉलिटिकल लफ्ज़ है कि बस मुझे ये बड़ी बड़ी विजिबल सी चीज़ है कि एक चीज़ जिसके पास वो कंडीशंस ही नहीं है जो इंसान के पास है, इवेंचुअली यू बिगिन टू अलाइन विद ट्रूथ। मुझे लगता है वो कुत्ते का जो प्यार है वो ट्रूथ है, उसके अंदर कोई मिलावट ही नहीं है, कोई फेकनेस नहीं, कुछ नहीं है। नेचुरल। एक चिड़िया को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि वो गुनगुनाए, वो आवाज़ें करें, आप हो या नहीं हो, वो वैसे ही करती रहेगी। तो I think in a very least time what I could express कि आपकी हार्ट को हसास रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। और जब जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये जानवर, इवन ऑब्जेक्ट इज सच अ बैड वर्ड, बट हम इंसान इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे हम डॉग्स को अगर घर में भी रखें तो पेट्स की तरह रखते हैं। वो अपना फ्रीडम गवा देता है, वो गेट से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसने आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है, राइट। बट जनरली वेदर इट्स योर पेट और अ डॉग इन योर स्ट्रीट, आपके पास उसके लिए वही कंपैशन होना चाहिए, बिल्कुल। वही काइंडनेस होनी चाहिए, एंड दैट विल एड इन योर ओन लाइफ। द मोर सेंसिटिव यू आर, द मोर काइंड यू आर, द मोर courageous and brave you become in your life. It's a very simple thing. So I वो जो सिंधी का लफ्ज़ है माणपो, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इंसानियत से। इंसानियत जो है वो लफ्ज़ बड़ा पॉलिटिकल है। माणपों से मेरी मुराद ये है कि चंदा न जिसमें समझ हो, जो चीज़ें महसूस कर सके, वो इंसानियत के भी मोहताज नहीं है। इंसानियत इज स्टिल अ स्मॉल वर्ड, छोटा सा लफ्ज़। That's really inspiring, sir. And we also have to adopt this interest and habit in our daily life, और like the way हम दूसरों की केयर करते हैं, अपने प्यारों की केयर करते हैं, उनके लिए फिक्रमंद होते हैं, तो इसीलिए हमें एक जानवर जो है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए और हमारे में अपनी ये हैबिट जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि बिल्कुल। ये उनकी ज़मीन है। हाँ। मिसाल अब जैसे सामने ही मेरे घर के बहुत सारी लैंड है, इसके अंदर आज भी बहुत सारे जानवर, कुत्ते, पंछी रहते हैं, पर कल आप जाके उसको कॉलोनाइज करोगे, अपने घर बनाओगे, दरख्त भी काटोगे उनके, और फिर आप समझोगे कि आप मालिक हो। वो बेचारे क्योंकि आपकी ज़बान नहीं बोलते, वो अपना दर्द नहीं बता पा रहे हाउ यू आर, पर फिर भी वो आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, वो अकोमोडेट कर रहे हैं। यू शुड बी वेरी थैंकफुल। समटाइम जस्ट इमेजिन, हम कितने भी इंसान हैं, बहुत सारे, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशी की अब मेरे ख्याल में अगर कोई प्रेजेंस है तो इंसान विजिबली सबसे ज़्यादा हर जगह नज़र आता है। इंसान इंसान इंसान, पर फिर भी इंसान बहुत अकेला है। बिल्कुल। आप अपने घर में 20 लोगों के साथ रहो, बट आपको ये पता है कि आप इन 20 लोगों में भी जब आप बन जाओ, मिसाल सारा हो जाए, कि आई एम सारा, लाइक द नेम सारा इज योर नेम, इफ यू फील योरसेल्फ यू आर ऑल अलोन, आपको लगेगा आप अकेले हो। इस सारे अकेलेपन में जस्ट इमेजिन कि चिड़ियाओं की आवाज़ें भी चली जाएं, और गली से कभी उस डॉग की आवाज़ें आती हैं रात को, वो भी आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएं, और आप जब खाना खा रहे हो तो वो कैट भी ना आए आपके पास। बिल्कुल सही। ये ज़िंदगी हम इंसानों ने वैसे ही बहुत अकेली कर दी है। तो ये सब भी चीज़ें अगर आपके पास ना हो, जो कि इवेंचुअली वी आर लूजिंग दीज थिंग्स, हम अपने अंदर ही वो खो रहे हैं, वो गहराई जिनमें जिस गहराई के अंदर ये था कि हम समझ पाते थे कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सबके लिए बनाई गई है और इक्वल है।
सबका बराबर का शेयर है, बट क्योंकि अब हम बाउंड्रीज़ के अंदर, ये बॉर्डर सिर्फ मुल्कों के अंदर नहीं है, ये हमारे घरों के स्ट्रीट्स के अंदर भी हैं कि ये मेरी स्ट्रीट है, इसको मैंने गेट लगा दी, हम तो बंद किए जा रहे हैं, ताले लगाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं चीज़ें अपनी चीज़ों के। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, sir. And वी शुड वैल्यू दिस साइड ऑफ लाइफ। हाँ, एंड इट्स रियली अ पावरफुल मैसेज कि हर कोई इस चीज़ को जो है वो ख्याल करे, अडॉप्ट करे। तो सर इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है, जो बहुत पेशनेट हैं, जो जिनमें आर्ट है, जो म्यूज़िक को लेकर परस्यू करना चाहते हैं, तो स्टडीज़ और जो पैशन है उसको बैलेंस करना इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर देम। सो सर लेकिन स्टडी के साथ भी पैशन को जो है वो किस तरह कंटिन्यू किया जाए, व्हाट डू यू थिंक फॉर इट? ये बड़ा एक ऐसा सवाल है कि मुझे इसका आंसर नहीं मिला है कभी अपने लिए भी, बिकॉज आई जस्ट लिव्ड एज लाइफ कम्स टू मी। बट आई थिंक अब के दौर में तो द मोर टेक इज टेक्नोलॉजी जैसे ह्यूमन हाँ, की लाइफ में ऐड होती जा रही है, मैं तो समझता हूँ कि चीज़ें आसान हो जानी चाहिए, चीज़ें आसान हो जानी चाहिए। अब a lot of things that we do on our iPads, on our phones or on our gadgets, पहले तो हम इतनी बड़ी बड़ी कॉपीज लेके घूमते थे, हाँ। just relating it with your education, with your career, हाँ, and बिल्कुल। then your passion. I think this passion is the fire, वो एक स्पिरिट है, जैसे हम रूह कहते हैं ना, हाँ, आपका पैशन आपका स्पिरिट है, वो हाँ, आपका बिल्कुल। फायर है, वो आपका रूह है, हाँ। यू नो, उसको तो जिंदा रहना चाहिए और उसको हमें पालना चाहिए। वो हमारे अंदर का वो एक मासूम बच्चा है जिसे हमें पालना चाहिए, बिल्कुल। जो कि ये रंग भरता है हाँ, गीतों के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, यू नो, वो हमारे अंदर का बच्चा है। और जितना हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अपने पैशन को, अपने स्पिरिट को, वो हमारे अंदर वो एक वल्नरेबिलिटी और वो इनोसेंस हमेशा रहेगी, ताकि हम चीज़ों को उस एडमायरेशन के साथ देखें। And now coming back to this practical side, which I also feel is very important in our life, that one is a practical reality and other is your passion. I think both can be lived mindfully, wisely. दोनों चीज़ें साथ जी सकती हैं और फिर वो दोनों चीज़ें साथ रह सकती हैं। हाँ, I see passion, I see my art, I see my such things as my own soul, you know. ओके। And I did my job too. मैंने लिटरेचर पढ़ा, फिर मैंने बिजनेस पढ़ा, राइट, देन आई अप्लाइड इट टू माई लाइफ। अब जब मैं म्यूज़िक करता हूँ, कोई सॉन्ग बनाता हूँ, तो वो जो मैंने बिजनेस और मार्केटिंग पढ़ा था, इट्स वेरी यूजफुल, राइट, हाँ, and here my passion, my spirit and my practical side is meeting. Like for a lot of people, even music is just a passion, it's not a profession, it's a profession too. एग्जैक्टली। हाँ, You make money, प्रैक्टिकल रियलिटी से मतलब तो पैसा कमाना ही है पैसा ना। ही कमाना होता है। तो नौजवानों को सबसे पहले हम ये दर्ज दें कि आप पैसे ही ना कमाओ, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, हम उन्हें कहें कि यू हैव टू मेक मनी एज मच इट could add good to your life. This is a material reality. And other is your spiritual reality, which is your passion, which is your spirit, which is your art, which is your music. आप इन दोनों को वाटर करो, हाँ, you know, दोनों को wisely, mindfully वाटर करो, और just don't impose this कि नहीं मुझे किताबों के अंदर जरूर फंस जाना है, हाँ, लैब में फंस जाना है, then you become a lab rat. No, when you are very mindful, like मैं कहता हूँ लोगों को मेडिटेट करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल ध्यान सर। करना चाहिए, योगा करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो ये डिफरेंस वो खुद ही समझेंगे ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज जब वो अपने थॉट्स को खुद वॉच करेंगे, you know, we don't watch our thoughts, you know, we were just afraid of our thoughts. हाँ, We're so much in speed. When we meditate, when we, you know, see things mindfully, तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा कि आपका पैशन और आपका ये करियर साथ चल सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम चला सकते हैं। मेरे बहुत सारे बिल्कुल। दोस्त हैं और डॉक्टर्स हैं, एंड वो हॉस्पिटल जाते हैं, सारा दिन हॉस्पिटल की वो मेडिसिन्स की खुशबू होती है वहाँ पे, सब चीज़ें होती हैं, वो बहुत से पेशेंट से, मरीजों से मिलते हैं, कुछ डिप्रेस होते हैं, कुछ इंजर्ड होते हैं, किनके सोल्स इंजर्ड हैं, किसी की बॉडी इंजर्ड है, फिर कुछ हो जाए तो वो उनको बैकलैश भी मिलता है, कभी एडमायरेशन भी मिलती है, बट इवेंचुअली मैंने देखा है उनके अंदर जो मेरे म्यूजिशियन दोस्त हैं, जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, या फाइन आर्टिस्ट भी हैं, जो कि आज डॉक्टर हैं, बट वो उनका इंटरेस्ट था, दे डू म्यूज़िक,
यस सर। मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि इंजीनियर्स भी हैं और जो कि पॉलिटिक्स में भी हैं, लाइक ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पुलिस में भी हैं, फौज में भी हैं, बट इन देम उनका जो मेरी जिसके साथ बन जाती है हाँ उसके अंदर कोई ना कोई वो अपना होता है, वो हाँ आर्ट आर्ट का गुण जो अभी तक उसके अंदर जिंदा है. सो आई सेंस इट हेल्प्स देम टू सी बिल्कुल लाइफ वेरी डिफरेंटली. डिफरेंटली। एक पुलिस ऑफिसर के अंदर अगर म्यूजिक एप्रिसिएशन है, पोइट्री की एप्रिसिएशन है, तो वो जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग करेगा उसके अंदर उसी उसी एक चीज को देखने का तरीका कुछ अलग होगा. अलग होगा हाँ। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल. बोथ कैन गो टुगेदर. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैशन, आपने बस आज 6 घंटे अपना म्यूजिक किया, 6 घंटे फिर आपने किताबों को दी. इट्स किताबों नॉट लाइक दिस. when it's need to be with the books, be it. When yes. your mind, your heart requires to do music, to do Music. sculpture, to record something, you know, to do, so just do it. और सर आपने ये भी देखा होगा कि आजकल के जो यंगस्टर्स भी हैं वो किस तरह, इवन बहुत से हमारे पास अभी जो है ग्रेजुएट्स होके जा रहे हैं, यहाँ कोई डॉक्टर्स भी हैं, वुमेन भी हमने देखी होंगी, वो किस तरह इस चीज़ को साइमल्टेनियसली चला रहे हैं. सो यस, यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन दैट आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज एंड ऑल्सो कि हम इस चीज़ को कैसे साइमल्टेनियसली लेकर जा सकते हैं. सो सर वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो लेट्स मूव टुवर्ड द रैपिड फायर. एक तरह की गेम है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट. I know what rapid fire is. Okay. And I'm not good at that. Let's do it. So sir, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. You have to just describe in only one word. So sir, music. It's life. Coke studio or live concert? Live concerts. A musician you dream of collaborating with? So yeah, I think I would love to do. I'll go for the low key musician, which are very real, which gives you time. His name is Gregory. तो मैं चाहूँगा कि I should go to such a simple and beautiful artist. Or there is a Ben Howard. Okay. It's good. With Lord Huron. They do very interesting music, which I want कि मैं इनके साथ collaborate करूँ. Okay, so describe Sketches, your band actually, in 3 words. It's very contemporary and spiritual too, and of course folk. Okay, so one song that never leaves your playlist. I think it's an instrumental by Hari Prasad Chaurasia, which I think it's never been off from it. सो सर लास्टली मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है और जो आपके जो फैंस हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी और इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक? ऑलरेडी यू हैव एक्सप्लेन इट सो वेल, बट स्टिल क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? Okay. What I witnessed in life, I think I say, first of all, I'm really not in position to give any message which they believe. But if anything from my experience I could tell them, मैं 2 चीज़ों को उनको आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा. एक चीज़ तो ये कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में, वैसे तो मेनली, बट हमें ज़िंदगी में एक विटनेसर की तरह भी जीना चाहिए. कि जो हो रहा है, जो जैसे कर रहा है, जो जैसे सोच रहा है, या नेचर को ही, दरिया को, समंदर को, इंसानों को, उनकी बातों को, उनके मजहबी तरीक़ों को, उनके सकाफ़तों को, उनके बिहेवियर्स को, सब कुछ कभी कभी हमें एक खामोश विटनेसर की तरह देखना चाहिए. जैसे आउल हमारी घर की एंटीना पे बैठ के सब कुछ देखता है ना, तो खामोशी के साथ हमें कभी कभी चीज़ें देखनी चाहिए. उससे मुझे लगता है कि वी कुड हैव अ क्लैरिटी और थिंग्स व्हेन यू आर विटनेसर. जब आप विटनेस कर रहे हो, लाइक वी आर स्पीकिंग राइट नाउ एंड वी हैव 3-4 विटनेसर्स जो कि मैं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग. वन इज दिस कि हम एक, आप अपनी सोसाइटी में, मैं अपने मर्दों को कहूँगा ख़ास करके कि आप बैरियर ना बने लड़कियों के रास्तों पे. बिल्कुल. डोंट बी बैरियर. उनका वो क्या करना चाहती हैं, उनकी आज़ादी क्या है, और एक मर्द को डिसाइड नहीं करना चाहिए. शी शुड बी
अब मर्द कुछ कर सकता है तो वो सपोर्ट कर सकता है। Yes. That's really a powerful message for every individual in our community, society. So सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। बस आखिर में कुछ लिरिक्स किसी सॉन्ग की, योर फेवरेट सॉन्ग और एनीथिंग जो आप हमें बताना चाहें, जो हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ठीक है, मैं गिटार लेके आता हूँ अपना। हाँ, sure. नए सिर वरी जमे आंसू के साण प्यार खातिर। इन सिंपल मकसद इहो आहे त वरी वरी जनम वठंदो, ओके, छो जो वरी प्यार जो हाँ, पंधु जारी रखणो हूंदो आहे। जारी रखणो। केॾा पुराणा जेदी हवा पुरानी नए से वरी जमियासो के साण प्यार खातिर। हर के जिगर में आहे किस्मत संदो सितारो दुनिया ला बुलासो दिलदार या खातिर। जुल्फुन जंजीर उठा है सोघो कयो सदिन तुझा पे पुछा सो नाला नदिन आए वारा करे वड़न छोड़ल के किए सदायूं मशहूर माठ थासो हर वार एडा पुराणा जेदी हवा पुरानी नए से वरी जमा सूं के साण प्यार खातिर। Thank you so much, sir. What a soulful and magical voice you have. Like you give the magical touch. It's really so wholesome. Very kind of you. So, sir, could you please recall your first song जो आपने गाया हो, जहाँ से आपने म्यूजिक स्टार्ट किया हो? रात आई हुई आपको? अब उसका ये हुआ है कि उसकी एक मेलोडी वो थी जो एक नॉस्टैल्जिक मेलोडी थी जो सरबचंद ने गाई थी, एक जो हमने बनाई थी, उसका मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। चलो मैं कुछ गा देता हूँ उसको। रात आई वही तुम ना आए कहीं माँ कमे में तेरा काके रुआंदी रही
एक मेलोडी थी जो हमने बनाई थी, जो मेरे Okay. दिमाग में ज्यादा आ रही थी, और इसकी कोई एक नॉस्टैल्जिक मेलोडी थी जो समझ में थी। ओ वन्या हीअ भेरो वन्या सिजवी बोलही तेरवी भागही रात आई वही तू न आए कहीं माँ कमे में के रुंदी रही रात आई वही। सो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया एंड यू एक्चुअली रियली हमें डिफाइन इट कि किस तरह आर्ट म्यूज़िक को हम लोग साथ ले चलते हैं, साइमल्टेनियसली ले जा सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद Thank करते हैं आपको हम अपने IBA सखर में भी दोबारा देखेंगे, जरूर, कॉन्सर्ट्स, बहुत से इवेंट्स में। आई लव IBA। Thank you so much, बहुत sir. पसंद है और मैं हमेशा आना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. So I hope you guys have loved this episode. So until next time, this is Campus Chronicles signing off.